इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्पीच के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर तो नहीं, शॉर्ट ही है ये। तो इसमें बात करें सबसे पहले एरिया इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एरिया पता होने चाहिए। जो एक तरीके से स्पीच को समझने का जो काम होता है, जैसे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन्वॉल्व रहेगा। जैसे शुरुआत में बात करें, किसी से बातचीत कर रहे हैं, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से इनपुट आ सकता है। यदि आप किसी से सुन रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो विजुअल कॉर्टेक्स से इनपुट आ सकता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में 41-42 इन्वॉल्व रहेगा, और विजुअल कॉर्टेक्स में कौन सा रहेगा हमारा 16-17 इन्वॉल्व रहेगा। तो इस तरीके से इससे इनपुट कहाँ आता है, हमारे वर्निकेस एरिया में, जो कि कौन सा होता है हमारा वर्निकेस एरिया होता है हमारा 22 नंबर का। ये आपको एरिया के नंबर याद होने चाहिए। तो 22 नंबर का जो एरिया है, वहाँ पे क्या आता है, इस तरीके से हमारे इनपुट आते हैं। इस तरीके से जो भी बातचीत करने वाले होते हैं, कुछ को कोई भी सेंटेंस हो समझने का काम या एसोसिएशन लगाने का काम, कि इस तरीके से जो हमने उसका सेंटेंस समझ लिया, उसके बाद हमें क्या रिप्लाई करना है, ये सोचने का जो काम होता है। इस तरीके से भले किसी सेंटेंस में बोला उसको समझने का काम, कि हम क्या सोच सकते हैं रिप्लाई के बारे में, वो काम किसके द्वारा होता है, हमारा वर्निकेस एरिया के द्वारा। फिर उसके बाद जो हमारा रोल आता है ब्रोकास एरिया का। ब्रोकास एरिया क्या होता है, हमारे स्पीच में जो सेंटेंस बनाने का जो काम होता है, क्योंकि सेंटेंस आपको रिप्लाई करना है, तो खाली बस सोच के रिप्लाई तो नहीं करेंगे, आपको सेंटेंस बनाने के भी तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना। ऐसे तो है नहीं बस सोचा और रिप्लाई हो गया। तो इसलिए सेंटेंस बनाने का जो काम होता है, इस तरीके से वो कौन करता है, हमारा ब्रोकास एरिया करता है ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। और उसके बीच में कौन सा काम होता है, हमारा आर्टिकुलेट फेसिकुलस। इससे रिलेटेड मेन रूप से एफेजिया पूछा जाता था, कि किस किस प्रकार के एफेजिया बिल्डअप हो सकते हैं। यदि वर्निकेस एरिया के डेफिशिएंसी है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब काम नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार का एफेजिया बिल्डअप होगा, हमारा सेंसरी एफेजिया। क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं, उसको कुछ भी एक तरीके से लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो उसे समझ ही नहीं पा रहा, तो इसलिए सेंसरी एफेजिया हो गया। मान के यदि ब्रोकास एरिया इन्वॉल्व है, ब्रोकास एरिया डिसफंक्शन है, तो उससे होगा मोटर एफेजिया होगा। यानी कि एक तरीके से वो हमारी बात तो समझ पा रहा है, लेकिन वो रिप्लाई उल्टे सीधे शब्दों में कर रहा है, जो कि हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसा हो जाता है सिस्टम। तो उसमें ये है कि हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी बोले जा रहा है इस तरीके से। वो सेंसरी एफेजिया बोल तो सही पा रहा है, सेंटेंस तो सही फॉर्म कर रहा है, लेकिन हम उससे पूछ कुछ और रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं ये। और तीसरा आता है हमारा आर्कुएट फेसिकुलस, जिसमें हमारा क्या होगा, इस तरीके से कंडक्शन अफेजिया होगा। कंडक्शन अफेजिया का मतलब ये है कि वो बोल भी सही पा रहा है और समझ भी पा रहा है, लेकिन जब हम उसे रिपीट करने के लिए कह देते हैं, कि एक सेंटेंस बोला और उसे रिपीट करने को, तो वो रिपीट का जो करने का काम है, वो इस तरीके से नहीं कर पा रहा है। हालांकि वो पहले 2 केस में भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाकी के बच्चों को जो काम है वो सही कर पा रहा था। लेकिन रिपीट करने का काम खाली यदि डिफिशिएंट है, तो वो क्या होगा, हमारा आर्कुएट फेसिकुलस इन्वॉल्व है, जो कि इस तरीके से क्या हो गया, हमारा कंडक्शन अफेजिया।